हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष रघुवंशी और मैं आपका सीसीएनए ट्रेनर हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीसीएनए की प्रैक्टिस के लिए किस तरह से हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर पे नेटवर्क को डिजाइन करेंगे। एक सिनेरियो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, यहाँ पे एक स्विच लिया हुआ है, इससे दो सिस्टम्स कनेक्ट हैं, एक सर्वर कनेक्ट है, एक राउटर कनेक्ट है। ये राउटर को नाम दिया है मैंने भोपाल। उसके बाद इस भोपाल राउटर को इंदौर राउटर से कनेक्ट किया है, ये इंदौर का लैन कॉन्फ़िगरेशन है। इंदौर को रायपुर से कनेक्ट किया है, ये रायपुर का लैन कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस नेटवर्क को पैकेट ट्रेसर पे डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर है और मैं यहाँ पे सबसे पहले राउटर ऑप्शन में जाऊंगा और एक राउटर सेलेक्ट करूंगा 2621XM सीरीज का। एक और राउटर लूंगा 2621XM और एक और राउटर लूंगा। ये मैंने तीन राउटर्स यहाँ पे ले लिए हैं, जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया था पुराने इमेज में किस तरह से हम लोगों ने तीन राउटर्स लिए थे। ठीक है, अब जैसे हम पहले वाले राउटर पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं इस राउटर के अंदर सीरियल पोर्ट नहीं है। फास्ट ईथरनेट पोर्ट तो है बट सीरियल पोर्ट नहीं है। तो एडिशनली हमको इसमें सीरियल पोर्ट अटैच करना पड़ेगा और सीरियल पोर्ट को अटैच करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम इस राउटर को ऑफ करेंगे और यहां से NM4SLSS मॉड्यूल को इस राउटर के इस बिग स्लॉट में रख देंगे। उसके बाद पावर ऑन कर देंगे। यही प्रोसेस हम राउटर 2 के लिए दोहराएंगे। ऑफ करेंगे, NM4SLSS को यहां रखेंगे और पावर ऑन कर देंगे। तो इस तरह से हमने तीन राउटर्स लिए हैं और तीनों राउटर्स में सीरियल पोर्ट्स को एडिशनली अटैच कर दिया है। अब इसके बाद में जरूरत पड़ेगी हमें तीन स्विचेज की। तो ये स्विच ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और 2960 सीरीज के तीन स्विच को हम यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर देंगे। तीन स्विच को रखने के बाद में अब जरूरत पड़ती है हमें सिस्टम्स की। तो ये सिस्टम्स एंड डिवाइसेस में हम यहाँ पे गए, एक सिस्टम यहां रखा, दूसरा सिस्टम यहां रखा, इस तरह से हमने ये 6 सिस्टम्स अरेंज कर दिए। एक सर्वर लेते हैं, सर्वर को यहां रख दिया। ओके, तो जो भी रिक्वायर्ड हार्डवेयर थे वो सारे के सारे हमने सिमुलेशन में ऐड करा लिए। अब जरूरत है इनके बीच में कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे। ये कई सारे केबल्स का ऑप्शन हमारे पास में है। तो यहाँ पे हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल को सिलेक्ट करेंगे। कॉपर स्ट्रेट थ्रू सिलेक्ट करते हैं। पहले वाले राउटर का फास्ट ईथरनेट 0/0, स्विच का फास्ट ईथरनेट 0/1। ये मैं कंट्रोल के साथ इस केबल को सिलेक्ट करता हूं तो ये केबल परमानेंटली सिलेक्ट रहेगी। स्विच का फास्ट ईथरनेट 0/2, फास्ट ईथरनेट। अगेन राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 0/0, स्विच का फास्ट ईथरनेट 0/1। राउटर 3 का फास्ट ईथरनेट 0/0, स्विच का फास्ट ईथरनेट 0/1, स्विच का फास्ट ईथरनेट 0/2, स्विच का फास्ट ईथरनेट 0/3 और सिस्टम का फास्ट ईथरनेट। अब दोस्तों हमें राउटर से राउटर को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग सीरियल केबल का यूज करेंगे क्योंकि हमें सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है सीरियल डीसी केबल का। इस केबल को मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा और पहले वाले राउटर का सीरियल 1/0, दूसरे राउटर का सीरियल 1/1, दूसरे वाले राउटर का सीरियल 1/1 और तीसरे राउटर का सीरियल 1/0। तो जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था उस तरह से हमने एक डायग्राम तैयार कर लिया है, एक नेटवर्क डिजाइन कर लिया है। और अब जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें इसमें आईपीस को कॉन्फ़िगर करना है। तो किस तरह से एक राउटर के अंदर, इन सिस्टम्स के अंदर आईपीस को असाइन किया जाता है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।